बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम है हबीब तारिक चौधरी और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक मौलाना साहब थे। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या बयान किया। ये वाक़या इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि एक बूढ़ा शख्स होता है, तो वो मज़दूरी के लिए जाता है बाज़ार। उसकी वाइफ उसको कहती है कि आप जाएं और मेहनत मज़दूरी के लिए जाएं, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो यूँ ही वो जाता है, मज़दूर बैठे होते हैं तो वो उनके साथ जाके बैठ जाता है, ठीक है। एक तो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, सफ़ेद बाल सफ़ेद दाढ़ी। तो बाकी मज़दूरों को तो सारे सिलेक्ट करके ले जाते हैं, बेचारे आदमी को कोई मज़दूरी के लिए नहीं लेके जाता, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर इसको लेके गए तो ये क्या काम करेगा। और जब वो कहता है कि देखो यार, मैं भी यहाँ पे देखो, मैं मज़दूरी करने के लिए आया हूँ, मुझे लेके जाएं आप, जो आपका काम होगा मैं उसको ज़रूर करूँगा। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि जी आप बूढ़े हो चुके हैं, तो आपसे हम क्या मज़दूरी लेंगे। दूसरा, आप हमारे वालिद की उम्र के हैं, आपसे काम लेते हुए तो हमें शर्म महसूस होती है। तो बाकी सारे सबको ले जाते हैं, बाकी सब मज़दूर चले जाते हैं मज़दूरी करने, लेकिन उसको कोई नहीं लेके जाता। तो वो बैठा सोचता है, तो अचानक उसके दिल में एक ख़्याल आता है कि अपने मालिक से क्यों ना मैं अपने मालिक की मज़दूरी कर लूँ। तो वो उठता है, मस्जिद की तरफ चला जाता है। मस्जिद में जाके मस्जिद की सफाई करता है, ठीक है, और सफ़ें वगैरह सीधी करता है, जो भी काम करना होता है उधर सफाई वगैरह का सारा काम सारा दिन उधर गुजारता है, वाशरूम धोता है, इस तरह के सारे मस्जिद के काम वो सारा दिन करता है। और फिर तिलावत करता है, नमाज़ पढ़ता है, और उसके बाद दुआ करता है कि या अल्लाह, तेरे बंदों ने तो मुझे मज़दूरी पे नहीं लेके गए, तू तो मालिक है, तू तो मेरे हाल से बहुत बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, तो मैं तेरे घर आ गया हूँ तेरी मज़दूरी करने के लिए। तो अपना काम मैंने कर दिया, बाकी तू बेहतर जानता है, तू सबबुल असबाब है, तू बेहतर सबब बनाने वाला है। तो करके वो घर आता है, तो उसकी वाइफ उसकी पूछती है कि आज मज़दूरी मिली। तो वो कहता है हाँ मज़दूरी मिली मुझे, मैंने सारा दिन मालिक का काम किया। मेरा मालिक बहुत बड़ा है, बहुत अमीर है, उसके ख़जाने बहुत बड़े ख़जाने हैं, मेरा हौसला नहीं पड़ा आपसे मांगने को, तो वो कल दे देगा मुझे। तो कहती ठीक है, वो मान जाती है। अगले दिन वो जाता है, फिर बाज़ार बैठता है, उसको फिर कोई नहीं लेके जाता। सारा दिन बैठा देखता रहता है कोई आए और मुझे मज़दूरी के लिए ले जाए, लेकिन उसको कोई लेके नहीं जाता। वो चुप करके उठता है, फिर मस्जिद में चला जाता है और अल्लाह ताला से कहता है कि या अल्लाह, कोई मुझे मज़दूरी के लिए नहीं लेके गया, तो मैं तेरी घर की मज़दूरी करने आ गया हूँ, तेरी मज़दूरी करने आ गया हूँ। तो मस्जिद की वही रूटीन के जो काम होते हैं पहले दिन किए उसने, वही सारे काम किए, नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, और मस्जिद की सफाई वगैरह सारा काम करके सारा दिन उधर गुजारता है। अच्छा, होता क्या है कि जब शाम होती है, जाते हुए उसके दिल में ख्याल भी आता है कि अब मेरी बेगम आज फिर मुझसे पूछेगी कि मज़दूरी मिली कि नहीं मिली। अल्लाह ताला से कहता है कि या अल्लाह, तू ही सबब बनाने वाला है। घर जाता है, बेगम मुझसे पूछती है कि आज मज़दूरी मिली, तो वो कल वाला ही पहले दिन वाला जवाब देता है कि मज़दूरी मिली, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ा। तो मालिक बहुत बड़ा है, मालिक बहुत अमीर है, तो मेरा हौसला नहीं पड़ा कि मैं अपने मालिक से मज़दूरी मांगूं। मैंने उसका काम कर दिया है, तो वो दे देगा, कल दे देगा। तो अगले दिन जब वो मज़दूरी के लिए निकलता है, तो उसकी बेगम कहती है कि आज तो 3 दिन की मज़दूरी आपको इकट्ठी मिल जाएगी, तो ऐसा करो कि ये थैले ले जाओ,
एक थैले में चावल ले आना, आटा भी ले आना, वो भी ख़त्म हुआ है, पत्ती ले आना, ये सामान, वो पूरे सामान के लिए 2-3 थैले उसको दे देती है कि ये आते हुए आप ले आना, क्योंकि आज 3 दिन की मजदूरी इकट्ठी मिल जाएगी आपको, तो आप लेके आ जाना। अच्छा, वो चुप करके बेचारा पकड़ लेता है और यही दिल में यही ख्याल आता है कि इसका बेचारी का दिल ना टूट जाए। चला जाता है, बाज़ार में बैठता है, रूटीन कि उसको कोई लेके नहीं जाता, तो फिर वो मस्जिद चला जाता है, मस्जिद में दिन गुजारता है, वो सारा काम करता है मस्जिद के। शाम को जब घर जाने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज मेरी बेगम जब मुझे देखेगी खाली हाथ आते हुए तो उसका दिल टूट जाएगा। तो वो वहाँ से कुछ ईंटें वगैरह, कुछ रेत वगैरह वो थैलों में भरता है कि चलो देखेगी तो उसको कुछ हौसला हो जाएगा, फिर बाद में मैं उसको तसल्ली के साथ मैं उसको समझाऊंगा कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मैंने अल्लाह ताला के घर की मजदूरी की है, मुझे बंदा तो कोई लेके नहीं जा रहा क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। घर आता है, अभी घर पहुँचता है तो उसको बड़ी भीनी भीनी खुशबू गोश्त की और इस तरह की चीज़ें पकाने की, तो उसकी खुशबू उसको महसूस होती है। तो बड़ा हैरान होता है कि ये क्या माजरा है ना, घर में तो कुछ पकाने के लिए नहीं था, लेकिन घर से गोश्त की खुशबू आ रही है। तो अंदर जाकर देखता है तो वो बेगम उसकी कहती है, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या मालिक है, किसकी ड्यूटी कर रहे हो तुम ना, क्या हुआ? कह रहे कि आपके मालिक का नौकर आया था, उसने कहा कि मैं मालिक का नौकर हूँ और मालिक ने मुझे भेजा है कि ये आपके खावंद की ये मजदूरी है, ये थोड़ी सी मजदूरी उसने भेजी है, तो बाकी कह रहे थे कि मैं आपके खावंद को दे दूँगा। तो वो नज़र मारता है तो चावलों की बोरियां पड़ी हुई हैं, गंदम की बोरियां पड़ी हुई हैं और सारा सामान काफ़ी वो छोड़ के गया है। बड़ा हैरान होता है, तो वो समझ जाता है कि अल्लाह ताला ने अपना वो दिया। तो वो बस वो सारा दिन का बेचारे काम किया होता है, तो थोड़ी देर बाद उसकी ना आँख लग जाती है। उसकी बेगम को तजस्सुस होता है कि इसके थैलों में क्या है। फिर उसको याद आता है कि वो बंदे ने कहा था कि इसका मालिक कह रहा था कि ये मजदूरी सारी नहीं मैंने दे रहा हूँ, बाकी बच गई है वो मैं आपके खावंद को दे दूँगा। ठीक है, वो इस तजस्सुस से उठती है, उठ के देखती है, थैले खोलती है। जब थैलों को खोलती है उसमें जो ईंटें रखी होती हैं ना, वो सोने की बनी होती हैं, वो सोने की ईंटें होती हैं, चांदी की ईंटें होती हैं। सर वो देख के बड़ी हैरान होती है कि ये क्या ना, इतना बड़ा मालिक कौन है। तो वो अपने खावंद को जगाती है जल्दी जल्दी कि अल्लाह के बंदे, ये क्या माजरा है, ऐसा कौन सा मालिक है तुम्हारा, कितना अमीर है वो, उसने सोने की ईंटें दे दी हैं। तो फिर वो उसको बताता है कि अल्लाह की बंदी, मुझे तो कोई लेके नहीं जाता था, मैं तो सारा दिन बैठा रहता था वहाँ पे, मुझे कोई ले जाने वाला नहीं था। कहते थे कि तू बूढ़ा हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो ये तो सारे नहीं मानते, अल्लाह ताला तो मेरे दिल का हाल जानता है ना, तो जाके अल्लाह की मजदूरी कर लेता हूँ। तो मैं मस्जिद चला जाता था, मस्जिद को धोता था, सफाई करता था, तिलावत करता था, नमाज़ पढ़ता था, बस सारा दिन ऐसे गुजार के फिर आ जाता था और अल्लाह से दुआ करता था कि या अल्लाह, मैं तेरी मजदूरी मैंने कर दी है, तू ही इसका अब अजर देने वाला है। तो उन्होंने बताया कि ये बाकायदा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या नकल किया है ये वाला, कि उन मियाँ बीवी को उसके बाद भी उन्होंने अपनी एक रूटीन बना ली कि वो अल्लाह के काम करेंगे, जो भी काम करेंगे वो अल्लाह के करेंगे, अल्लाह ताला राज़िक है, वो अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है। तो उन्होंने अल्लाह सारी ज़िंदगी इसी में इबादत में गुजार दी, तो अल्लाह ताला उनको गैब से रिज़्क़ देता रहा। तो कहने का मतलब है भाई, एक तो मेरी अपील आपसे ये है कि अगर आपको कहीं बाज़ार में कोई बूढ़ा शख्स मिलता है, कोई चीज़ बेच रहा है, तो ख़दारा उससे वो ख़रीद लिया करें। उसके हालात पता नहीं क्या हैं, कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसने उसको बाज़ार में खड़ा किया हुआ है इस एज में, जिसमें उसको आराम करने के दिन होते हैं लेकिन वो काम कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मज़दूर को लेने जाते हैं तो ये मत सोचें कि ये बूढ़ा हो गया है
یہ کام نہیں کرے گا، چلو کچھ نہ کچھ تو کرے گا، کچھ آپ اللہ کی خاطر اس کو لے جایا کریں اپنے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ بزرگوں کا خیال کریں، خاص کر جو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں بوڑھے بوڑھے شخص بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ اگر نہیں بھی آپ کو ضرورت تو پھر بھی لے لیا کریں، آپ کا یہ عمل بہت بڑا عمل ہوگا ان کے لیے۔ آپ ان کی ہیلپ ویسے نہیں کر سکتے، چلو اس طرح ان کی چیز خرید کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہ ان کی خودداری دیکھیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت کو ترجیح دی، مزدوری کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ میں نے اکثر بوڑھے بوڑھے شخص دیکھے ہیں کہ وہ بیلچے کا کام کر رہے ہیں، لیکن بزرگ اس ایج میں جا کے وہ اس طرح اتنی مشقت کر رہے ہیں۔ تو خدارا میری آپ سے بس یہی ایک اپیل ہے کہ ان کا خیال کریں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میری اس طرح کی بہت ساری ویڈیو آتی رہیں گی، اور بیل آئیکن آپ پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔